फ्रेंड्स, दिस इज़ अरुणा परिहार, गवर्नमेंट टीचर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो बच्चों, आज है जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव। तो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो श्री कृष्ण जी की परम भक्त मीरा द्वारा रचित एक कविता है जिसका शीर्षक है बोर और बरखा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 16वां पाठ है। तो बच्चों, ये जो कविता है ये मीराबाई द्वारा रचित है, मतलब उन्होंने गाई है, लिखी नहीं है। क्योंकि मीराबाई की जितनी भी कविताएं हैं वो उन्होंने खुद नहीं लिखी है। उनकी जितनी भी कविताएं होती थी वो नरोत्तम दास जी द्वारा संकलित की जाती थी। तो हम सब ने बच्चों मीराबाई के बारे में सुना ही है। मीराबाई के भजन बचपन से ही सुने हैं और उनके द्वारा रचित भजनों में श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का सुंदर उल्लेख देखने को मिलता है। तो आइए हम कविता को शुरुआत करते हैं। यहाँ मीराबाई जी ने जो कविता प्रस्तुत करी है इसे 2 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड जो हमारा आ रहा है उसमें यशोदा माता किस प्रकार से कान्हा जी को उठाती है। श्री कृष्ण जी सो रहे होते हैं और माता यशोदा उन्हें किस प्रकार जगाती है। और जो दूसरा खंड है हमारा, उसमें क्या दिया है, उसमें बरसात का आगमन दिखाया गया है कि बरसात का मौसम कैसा लग रहा है। तो आइए बच्चों, चलते हैं कविता की ओर। जागो बंसरी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किमारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुल्हाल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह लीनी, गावन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया के तारे। तो मतलब यहाँ क्या बताया गया है बच्चों कि श्री कृष्ण जी सो रहे हैं और कौन कौन इनका इंतज़ार कर रहा है। तो देखते हैं बच्चों। जागो बंसरी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे। तो यहाँ पे मीराबाई जी कहती है कि यशोदा माता कान्हा जी को उठाते हुए कहती है कि उठ जाओ बंसरी वाले, मेरे प्यारे लल्ला उठो, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले कवारे। रजनी बीती का मतलब बच्चों होता है यानी कि रात बीत गई है, और भोर भयो यानी कि सुबह भी हो गई है। घर घर खुले किवारे। अब जो घर घर के किवारे हैं, किवारे यानी कि दरवाजे, वो घर घर के दरवाजे भी खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। अब जो गोपियाँ हैं वो दही को मथ रही है, जो आपका जो प्रिय भोजन दही है उसको वो मथ रही है, और उनके सुनियत है कंगना के किनारे। अब क्या हो रहा है, वो जो मथ रही है तो गोपियों के हाथों में क्या है बच्चों, कंगन पहने हुए हैं। तो मथने से उनके कंगना की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सुनो, उनके कंगना की झनकार हमें सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। तो यशोदा माता जी कहती है, कान्हा से क्या कह रही है कि उठो लाल जी, भोर यानी कि सुबह हो गई है, सुर नर यानी कि देवता और नर सभी तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुल्हाल, जय जय शब्द उचारे। अब जो ग्वाले हैं और बच्चे, ग्वाल बाल मतलब जो ग्वालों के जो बच्चे हैं वो बाहर बहुत शोर कर रहे हैं और जय जयकार का उच्चारण भी कर रहे हैं। तुम्हारी जय हो ऐसा बोल रहे हैं। और ग्वाल प्याल क्या है, माखन रोटी हाथ मोह लीनी, गावन के रखवारे। अब जो ग्वाल बाल हैं वो क्या है, माखन जो तुम्हारा प्रिय भोजन है और रोटी हाथ में लिए खड़े हैं। यानी कि जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं वो माखन और रोटी हाथ में लिए खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं गाय चराने जाने के लिए कि कान्हा उठे और हमारे साथ गाय चराने के लिए भी चले। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आयों को तारे। अब मीरा के प्रभु गिरिधर नागर अर्थात मीरा क्या कहती है कि मेरे प्रभु कौन है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण है, और उनकी शरण में जो कोई भी आता है वो उसका उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बच्चों पूरी लाइंस एक एक शब्द के हिसाब से इसका अर्थ समझाया। अब इसका भावार्थ हम लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। बोर और बरखा कविता का भावार्थ। मीराबाई के इस पद में वो यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। यशोदा माता कान्हा जी से कहती है कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे भी खुल गए हैं। ज़रा देखो, सभी गोपियाँ दही को मथकर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही है। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार
कर रहे हैं, वह सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उठ जाओ कान्हा। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पर। बरसी बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ उमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो बच्चों अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन यानी कि सावन का मौसम है और बादल बरस रहे हैं। और ये जो सावन का मौसम है तो ये मन को बहा लेने वाला है, मन को बहुत अच्छा लग रहा है। सावन में उमग्यो मेरो मनमो, और सावन के इस मौसम में क्या हो रहा है, मेरा मन जो है वो बहुत विचलित हो रहा है कान्हा के लिए, कान्हा के प्यार के लिए। भनक सुनी हरि आवन की, और ये जो मेरा मन है वो हरि के आने की भनक को सुनने की कोशिश कर रहा है। उमड़ उमड़ चहु दिस से आया, दामन धम के झर लावन की। अब क्या हो रहा है, बादल जो है चारों दिशा से उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। दामिन हो गया बच्चों बिजली, बिजली भी चमक रही है और झर लग गई है। बादल यानी कि बादल आ गए हैं, बिजली चमक रही है और बादल बरसने लगे हैं। नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे, शीतल पवन सुहावन की। तो बच्चों जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं वो बरस रही हैं और साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जो मेरे मन को बहुत ही बहा रही है, यानी कि सुहानी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो जो मीरा के प्रभु हैं वो सिर्फ कौन है, श्री कृष्ण हैं, वो उनके प्रभु कृष्ण ही हैं और उन्हीं के वो मंगल गीत हमेशा गाती रही है। तो अब इसका भावार्थ देखते किस प्रकार से लिखेंगे। अपने दूसरे पद में मेरा भाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है, उमड़ उमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं, आसमान में बिजली भी कड़क रही है, आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें भी गिर रही हैं, ठंडी हवाएं भी बह रही हैं, जो मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती हैं कि मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये मीराबाई द्वारा रचित ये जो कविता है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।